नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं भाग 5, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा घरेलू सीमा व सामान्य निवासियों की अवधारणा। आइए घरेलू सीमा व सामान्य निवासियों की अवधारणा के बारे में जानकारी करते हैं। घरेलू सीमा की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की गणना में घरेलू सीमा की अवधारणा महत्वपूर्ण मानी जाती है। घरेलू सीमा की अवधारणा का अर्थ एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं से होता है। अर्थात घरेलू सीमा की अवधारणा के अंतर्गत एक देश की भौगोलिक सीमा के बाहर की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित नहीं की जाती। सामान्य निवासियों की अवधारणा। सामान्य निवासियों का आशय वे लोग जिन्हें किसी देश की नागरिकता मिली हुई है। राष्ट्रीय आय की गणना में एक देश के सामान्य निवासियों की क्रियाओं से अर्जित आय ही सम्मिलित की जाती है। चूंकि एक देश में सामान्य निवासियों व अनिवासियों की आर्थिक क्रियाओं में भेद किया जाता है, इस प्रकार सामान्य निवासियों की अवधारणा का राष्ट्रीय आय की गणना हेतु बहुत महत्व होता है। विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय की अवधारणा। एक देश के आयात व निर्यात का राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत महत्व होता है। आयात व निर्यात के द्वारा राष्ट्रीय आय की मात्रा व दिशा का पता चलता है। निर्यात की तुलना में आयात अधिक होने पर विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है। आयात पर निर्यात की अधिकता होने पर विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय धनात्मक होती है। अर्थात विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय आयात व निर्यातों को घटाकर उनके अंतर द्वारा ज्ञात की जाती है। इस प्रकार विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय बराबर निर्यात माइनस आयात। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA को घरेलू साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय में से विदेशी साधनों द्वारा देश में अर्जित आय के अंतर से ज्ञात किया जाता है। विशुद्ध परोक्ष करों की अवधारणा। एक देश में होने वाले उत्पादन का मूल्यांकन बाजार कीमत मार्केट प्राइस पर किया जाता है। उत्पादन के बाजार कीमत पर मूल्यांकन हेतु उत्पादन साधन लागत फैक्टर कॉस्ट व अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा जाता है। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे वस्तु व सेवा कर GST को साधन लागत फैक्टर कॉस्ट में जोड़ा तथा उसमें से सरकार द्वारा दिए गए अनुदान सब्सिडी को घटाया जाता है। इस प्रकार विशुद्ध परोक्ष कर को सकल अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान घटाकर ज्ञात किया जाता है। यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। पिछले वीडियोज में हमने आय के चक्राकार प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन किया था। वास्तविक जगत में दो क्षेत्रों के बजाय 4 क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। राष्ट्रीय आय के स्तर, रोजगार के स्तर, देश में बचत का स्तर, देश में विनियोग का स्तर, सामान्य कीमत का स्तर, आर्थिक वृद्धि, विकास में उतार व चढ़ाव इत्यादि का अध्ययन व्यापक अथवा समग्र स्तरों के रूप में समष्टिगत अर्थशास्त्र में किया जाता है। राष्ट्रीय आय विभिन्न प्रकार की उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होती है, जैसे पशुपालन, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं अन्य वाणिज्यिक क्रियाएं। निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर कीजिए। प्रश्न नंबर 2, उपभोग वस्तुओं व पूंजीगत वस्तुओं में अंतर का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3, आय के चक्राकार प्रवाह को उचित रेखा चित्रों की सहायता से विस्तार पूर्वक समझाइए। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।